नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन है। इसमें अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर देना है तो इसमें आपको बहुत ही सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों को बालिग होने तक पिता उनके खर्चे की जिम्मेदारी लेंगे। ये धारा 125 में है। ठीक है, ये मुस्लिम पिताओं के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष बने थे? ठीक है, तो अध्यक्ष बने थे 1882 ईस्वी में इलाहाबाद के अधिवेशन में। ठीक है, इलाहाबाद के अधिवेशन में। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? ठीक है, तो अस्पृश्यता को अंत करने के लिए अनुच्छेद हो गया, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? ठीक है, तो ये देता है, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक होने की अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? इसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, संवैधानिक के उपचारों के अधिकार को बोलते हैं। ये मौलिक क्या है? मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा बोलते हैं। ठीक है, ये संवैधानिक उपचार एवं अधिकार को। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। कब? जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों का अधिघोषणा कौन जारी करता है? ये करता है, इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, द्विवार्षिक चुनावों का अधिघोषणा जारी कौन करता है? तो ये निर्वाचन आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो हैं ये संविधान को लोकसभा भंग कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। कौन कर सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रविपर्श मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त हो गए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि का वेतन दिए गए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची में। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए ये वेतन के लिए दिया हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। ठीक है, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है महाभियोग लगाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54। ठीक है, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? ठीक है, ये हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 1/3 भाग। ठीक है, 1/3 भाग है जो विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या का ये विधानसभा से चुना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद का चर्चा है ये अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद का चर्चा है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये काम रोको प्रस्ताव। ठीक है, काम रोको प्रस्ताव। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है ठीक है, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 97 विषय हैं। ठीक है, कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पूर्ण निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा क्या किया जाता है? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन एवं पूर्ण निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ठीक है, तो पंचायती राज प्रणाली है जो, इसका आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा इसे संवर्ती सूची में लाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है? तो ये शिक्षा जो था पहले राज्य सूची के अंतर्गत आता है, अब आ जाता है इस संवर्ती सूची में। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा एम अनंत श्यामन अय्यर। ठीक है, एम अनंत श्याम अय्यर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ठीक है, तो की गई, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में। ठीक है, अनुच्छेद 51 के ए में क्या किया गया है? ये भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? ठीक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये 44वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 44वें संशोधन द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए इस अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका आंसर हो जाएगा, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम सभापति थे। किसके? ये राज्यसभा के सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त था? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370। ठीक है, 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, चलिए
दोस्तों ये 370 जो था अब इसे हटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह को दूर करने के लिए ये शारदा एक्ट बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन होता है, इसका आंसर हो जाएगा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केसी पंत। ठीक है, केसी जो पंत हैं ये 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी को जब भारत के राष्ट्रपति को अपना पद से त्याग करना होता है तो अपना जो पद त्याग पत्र होते हैं वो किसे भेजते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को भेजते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों किसमें निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद में निहित है। ठीक है, किसमें निहित है? तो ये भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो ये संसद में निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा आर्यालैंड। ठीक है, आर्यालैंड। दोस्तों ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो ये हो गया आर्यालैंड के संविधान से। क्वेश्चन का मतलब यही होता है। ठीक है, अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा CEM जोर का। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव अधिकारी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव अधिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उत्पत्ति
हो उल्लिखित। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 257। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 7 सदस्य होते हैं सार्वजनिक लेखा समिति के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटकर ये 5 वर्ष कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटकर कितना कर दिया गया है? तो ये 5 वर्ष कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 बार। ठीक है, संवैधानिक प्रस्तावना को अभी तक संशोधन किया गया है सिर्फ 1 बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया है 1975 में। ठीक है दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जा सकता है, यानी किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 18 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, संवैधानिक के उपचारों अधिकार को ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया है, यानी कि जोड़ा गया है। ठीक है, कब जोड़ा गया है? तो ये 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग किस विषय से संबंधित था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग किस विषय से संबंधित था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध की जांच से। ठीक है, सरकारीय जो आयोग है किस विषय से संबंधित था? तो ये केंद्र राज्य संबंध की जांच से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ये राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। ठीक है, मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा ये योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को किससे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतों के विधानसभाओं ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसका आंसर हो जाएगा अनुसूची 11। ठीक है, अनुसूची 11 जो है ये पंचायती राज अधिनियम 1992 के संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका भाग 4। ठीक है, भाग 4 इसका आंसर हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। ठीक है, ये भाग 4 में है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 2001 की जनगणना को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार एवं राजनीतिक निर्देशक तत्वों का अंतर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है। इसका आंसर हो जाएगा भारत की जनता। ठीक है, भारत की जनता है जो राजनीतिक शक्ति का आधार है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान है? इसका आंसर हो जाएगा एकल। ठीक है, एकल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन में। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता? तो ये इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए अगला है, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1947 में। ठीक है, जुलाई 1947 से द्वारा के 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, ये किसके द्वारा पारित हुआ था? तो ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, संविधान बनाने की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर 1951 में। ये ऑप्शन के अनुसार है, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्णय के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को व्यक्ति मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने का को स्वीकार किया था? इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, अगला है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाल वासियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1962। ठीक है, 1962। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है, सोवियत संघ के
संविधान से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये सोवियत संघ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा, यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा केटी शाह। ठीक है, केटी शाह का। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कम से कम कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो ये 35 वर्ष की। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं, ठीक है, तो ये कौन होते हैं मतदाता? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के अनुमति के बिना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 2 बार। ठीक है, कम से कम 2 बार जो संसद की बैठक होनी चाहिए, कम से कम एक वर्ष में। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम 2 बार आवश्यक बैठक होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं रहे, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य को लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा तथा राज्यसभा में दोनों में सबसे अधिक सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है, इसका हो जाएगा भारत का महान्यायवादी जिसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए अगला है, संवैधानिक किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया जाता है, आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का और कितना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका हो जाता है 31। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होता है, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षण के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 में, ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षण के कर्तव्य एवं उनके शक्तियों का वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार आयोग के बारे में उपलब्ध है, इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल बोलते हैं पंडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई है, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के 40 सीट तथा राज्यसभा के 16 सीट। ठीक है, तो बिहार में लोकसभा की सीट 40 है और राज्यसभा की सीट
ये 16 है बिहार में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के पश्चात। चलिए अगला क्वेश्चन है, कानून निर्णय हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने बयान होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। कितना सदस्य थे? तो ये 7 थे। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रस्तावनों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष जो राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 के क में, ठीक है दोस्तों। ये आज हमने आपको 100 नंबर का क्वेश्चन बता दिए हैं 1 से लेकर 100 तक। तो दोस्तों तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया आज भारतीय संविधान सभा, ठीक है, से जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी आपको बताए हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। आज बताएं आपको 100 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको एग्ज़ाम दिया है, आपको इस एग्ज़ाम में मतलब कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे, इसमें आपको कौन सी क्वेश्चन पूछा गया है अब आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।